जय माता दी, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम जानेंगे खरमास से जुड़ी हुई बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें। क्या आप नया मकान बदल सकते हैं? क्या आप किराए का मकान छोड़ सकते हैं? क्या आपको मजबूरी में बदलना पड़ ही सकता है घर? तो कौन सा आपको ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे आपके घर में बरकत रहे? कौन कौन से नए कार्य आप कर सकते हैं, मायके जाएं या ना जाएं? सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं खरमास कब लगता है, कैसे लगता है। खरमास जब लगता है जब सूर्य देव धनु और मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं। उनके तेज से गुरु और बृहस्पति देव का प्रभाव कम हो जाता है। इस वजह से किसी भी प्रकार की शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। सूर्य देव के जो 7 घोड़े होते हैं, सूर्य देव 7 घोड़े पर सवारी करते हैं। कहीं न कहीं खरमास के महीने में थक जाते हैं। सूर्य देव उनको अपने घोड़ों को घास पाने के लिए छोड़ देते हैं। प्रकार से कहानी है। गधों की सवारी करने लगते हैं सूर्य देव। इस टाइम पर घोड़ों की सवारी करने लग जाते हैं। खरमास गधा गधों की रफ्तार घोड़ों की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम होती है। इसी वजह से सभी कार्य धीमी गति में चलते हैं। पौराणिक कथा भी है। इस वजह से कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होता। मकर राशि में जब जाते हैं तो मकर संक्रांति का त्योहार भी हम मनाते हैं। दिन के हमारे घर के शुभ और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। शादी, मुंडन, जनेऊ स्टार्ट हो जाते हैं। खरमास के महीने में सबसे ज्यादा अधिक पूजा सूर्य देव की होती है और हमें सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव को आपको 1 लोटा जल में 1 लाल रंग का फूल, गुड़ जरूर डालकर आपको अर्पित करना चाहिए। लाल रोली डालकर करें, अक्षत डालकर करें। जैसे ये सर्दी का मौसम चल रहा है, इसमें धुंध वगैरह होती है, धूप ज्यादा अच्छे से नहीं निकलती है, तो आप ये मत सोचे कि सूर्य देव तो दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हमें जल नहीं देना है। आपको सूर्य देव को जल देना ही देना है। अब जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, आप नहा धोकर 1 लोटा जल ले, उसमें पुष्प डाले, लाल चंदन डाले, मीठा डाले और सूर्य देव को जल अर्पित कर दें। जान लेते हैं कि खरमास का महीना कब से कब तक लग रहा है। खरमास का महीना 16 दिसंबर से लग रहा है। दिन है शनिवार। 2023 समाप्त होगा 15 जनवरी को। 15 जनवरी तक खरमास का महीना रहेगा। उसके बाद खरमास का महीना समाप्त हो जाएगा। 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक खरमास का महीना रहेगा। इनमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? काफी लोग सोचते हैं क्या हम तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं? तो हाँ जी, आप जा सकते हैं। जैसे संबंधित जो भी चीजें आपको खरीदनी है आप वह भी खरीद सकते हैं। तीर्थ स्थल पर भी आप जा सकते हैं। खरमास के महीने में पूजा पाठ करना बहुत ज्यादा उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। काफी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वह ससुराल या मायके पहली बार जा सकते हैं या नहीं। जो पहले आ चुके हैं, जा चुके हैं, वह जा सकते हैं। जिनकी शादी हुई है, जैसे अभी नवंबर के महीने में ही शादी हुई है और वह मायके में अपने गए हुए हैं और खरमास का महीना लग गया है, तो आपको 15 दिसंबर के बाद मायके से पहली बार ससुराल नहीं आना है। अगर जो ससुराल में है और उनको मायके जाना है, वह 15 दिसंबर के बाद मायके नहीं जा सकती हैं। जिनको पहली बार जाना है उनको नहीं जाएंगे। बाकी काफी लोग इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, नहीं जानते भी नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि खरमास के महीने में किसी भी प्रकार का पहली बार किया हुआ कार्य शुभ परिणाम नहीं देता। तो ध्यान रखिएगा कि आप पहली बार मायके से ससुराल ना जाएं या ससुराल से मायके ना जाएं। काफी लोग सोचते हैं कि जैसे कि जनवरी में शादी होगी तो दिसंबर में हम बर्तन वगैरह खरीद कर पहले से ही रख लेते हैं। तो नहीं, आपको बर्तन वगैरह खरीद कर पहले से नहीं रखना है। स्टील के बर्तन हो गए, किसी भी धातु के बर्तन हो गए, तो आपको यह खरीद कर नहीं रखने हैं। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए, कोई ऐसी चीज है तो आप ले सकते हैं, वरना कोशिश ऐसे ही करें कि आप कुछ नहीं खरीदें। अगर आपने खरमास में कुछ खरीदा भी है तो आप उसको निकाल लेना, या तो आप पहले ही खरीद ले। खरमास के महीने से पहले ही आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे। आपको नया बर्तन भी खरमास के महीने में इस्तेमाल नहीं करना है। चीज अगर आपने खरीदी है तो देखिए 16 दिसंबर से खरमास का महीना लग रहा है, तो आप उसको 15 दिसंबर से ही पहले स्टार्ट कर ले। खरमास के महीने में आप जैसे कि ऊनी चीजें, रजाई, गद्दा, गर्म कपड़े, घर का राशन, ये सब चीजें आप खरीद सकते हैं। इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। अगर हो भी सके तो आप ये सब चीजें भी पहले ही खरीद ले। आप सोच रहे हैं कि सोना चांदी खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। देखिए, जिनके यहाँ विवाह या शादी है तो वो सोच रहे हैं कि हम पहले से सोना चांदी खरीद कर रख सकते हैं, बाद में टाइम नहीं मिलता या समय नहीं होता। ऐसे में बुकिंग कर सकते हैं या जेवर बनवाने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं।
इतनी तारीख को हम ये जेवर अपना उठाएंगे और आप तब तक बना दीजिए। खरमास के 1 महीना जो है इसमें आप ये मत खरीदिएगा। 15 जनवरी के बाद ही अपना जेवर सुनार की दुकान से उठाएं। बुकिंग कर सकते हैं, अपने मनपसंद के ऑर्डर दे सकते हैं, पैकिंग भी दे सकते हैं, चार्ज वगैरह दे सकते हैं, पर अपने घर में मत लेकर आएं, अपने घर की बहू बेटी को देने के लिए। यह शुभ नहीं माना जाता। अगला है जमीन की पूजा, मुंडन। भूमि पूजन हो गया, जमीन की पूजन हो गई, मुंडन हो गया, यह कार्य भी नहीं करिएगा, बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर लोग इन चीजों को देखो अंधविश्वास मानते हैं, पर जो लोग इनको मानते हैं वह रिस्क मत लीजिएगा। वह चीज आप ना अच्छे से बरत नहीं पाओगे, वह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा, वह आपको अशुभ फल ही देगा। इसलिए आप ये कार्य मत करिएगा। अगर आप खरमास के महीने में अगर आपको किराए का मकान बदलना पड़ रहा है, कई बार ऐसा होता है कि मकान मालिक किसी वजह से मकान खाली करने को बोल देता है और आपको वो जरूरी करना भी पड़ जाता है। कि जब वो आपको घर से जाने के लिए बोल देंगे तो आपको देखो जाना भी पड़ेगा। पर खरमास के महीने में 1 महीना ऐसा होता है कि चाहे आपको ना एडवांस थोड़ा सा एक्स्ट्रा देकर उनको रहना पड़ जाए, आप वहीं पे रहे। खरमास के महीने में भी आप किराए का मकान मत बदलेगा। तक ये 1 महीने का खरमास का महीना रहता है। अगर खरमास के महीने में आप ये किराए का मकान भी बदलते हैं तो जिस मकान में आप जाएंगे वहाँ पर या तो आपके बच्चे वगैरह बीमार रहेंगे, या आपके हस्बैंड को लेकर कोई परेशानी आ जाती है, खुद आपको अपने आप को लेकर परेशान रहेंगे, ज्वाइंटों में प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही जाएगी, तो कुछ आपको असुविधा परेशानियों का घेरा हो जाएगा। मास के महीने में इसलिए ये सब कार्य वर्जित माने जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है। अगर हम शास्त्रों की बातों को कैसे टाल सकते हैं? कोई कितना भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा करिएगा, घर से निकालिएगा, आप बोल दीजिएगा कि हम 1 महीना नहीं जाएंगे, अगले महीने हम वहाँ से आपका घर खाली कर देंगे। किन्हीं को इमरजेंसी में जाना ही पड़ जाता है तो वह खरमास के महीने से 15 दिसंबर को ही मकान चेंज करना है। खरमास का महीना 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप पहले से ही अपना जो घर आपने देखा है उसमें थोड़ा सा आटा और चीनी, अपना और अपने बच्चों के वस्त्र, एक भगवान की फोटो ले जाकर आप उस घर में रख कर आ जाएं। खरमास के महीने से शुरू होने से पहले आप ये चीजें रख आए, वह एक नियम हो जाएगा। वहाँ पर आपकी चीजें, आपके वस्त्र पहले से ही हैं और आपने वहाँ पे पहले से ही फेरा लगा दिया है, तो आप उसके बाद खरमास के महीने में कभी भी अपना सामान उठाकर वहाँ पर रख सकते हैं। ये आपकी पहले से ही उस घर में रखी होंगी और उसके बाद आप अपने घर में शिफ्टिंग कर सकते हैं। यहीं पर नए घर में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। रेंट के घर में भी अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तभी आप ये ऐसा कर सकते हैं। मास के महीने में कोई भी नया व्रत आपको शुरू नहीं करना चाहिए। मास के महीने में कोई व्रत का उद्यापन भी आपको नहीं करना है। आपने 16 शुक्रवार का व्रत उठाया हुआ है या 16 सोमवार का व्रत उठाया हुआ है और वह खरमास के महीने में ही आपके व्रत 16 के 16 पूरे हो रहे हैं, 2-4 व्रत आप अधिक ज्यादा कर लीजिएगा, पर आपको उद्यापन खरमास के महीने में नहीं करना है। जो भी व्रत का अनुष्ठान आप उठाते हैं वह हमारा संपूर्ण हो रहा है, वह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मास के महीने में ना तो आप कोई नया व्रत उठाए और ना ही उद्यापन करें। सुहागन महिला इस बात का भी ध्यान रखें, खरमास के महीने में सुहाग की चीजें आपको खरीदनी नहीं है, ना ही आपको नई चीजें इस्तेमाल करने के लिए निकालनी है। साड़ी हो, कपड़ा हो, चूड़ी हो, बिंदी हो, कुछ भी नया मत निकालिएगा आप खरमास के महीने में। अगर हो सके तो पहले ही आपको अगर नए वस्त्र निकालने हैं पहनने के लिए तो आप खरमास से पहले ही चाहे 1-1, 2-2 घंटा अपने वस्त्रों को पहन के रखें और बाद में आपको खरमास के महीने में आप यूज कर सकते हैं डालना। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं। इससे ये इन बातों को ना फॉलो करके अपने घर के नियम बना के ना हम अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ा देते हैं। काफी लोगों को ये भी सवाल होते हैं, काफी लोग ये भी सोचते हैं कि वह जैसे खरमास के महीने में ही जन्मदिन आ गया है बच्चों का या खरमास के महीने में ही सालगिरह आ जाती है शादी की, तो आप उसमें शादी की सालगिरह मना सकते हैं, बच्चों का जन्मदिन मना सकते हैं, क्योंकि वो पहली बार तो देखो आप मना नहीं रहे हैं। आप नई ड्रेस देखिए मजबूरी में ले सकते हैं। अगर आपको पता ही है कि आपके बच्चे का जन्मदिन आ रहा है खरमास के महीने में, तो आप पहले से ही एक ड्रेस खरीद लीजिए जो आपको बच्चे के बर्थडे वाले दिन पहनानी है और उसको आप पहले से ही 1 घंटा बच्चे को पहना के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और फिर आप उसको उतरवा के रख दीजिए और फिर आप बर्थडे के दिन पहना सकते हैं।
कोरे का नियम होता है ना, भी नया कपड़ा है उसका नियम समाप्त हो जाएगा, आपने पहले से ही पहना दी है। जन्मदिन मना सकते हैं, सालगिरह मना सकते हैं, बस आपको नया मेकअप नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शादी के गुण मिलाने हैं, कुंडली मिलानी है, तो ये सब कार्य भी आपको खरमास के महीने में नहीं करने हैं। ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए जानकारी के लिए थी। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी उम्मीद करती हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। कमेंट में जय माता दी आप जरूर लिखें।